कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग पढ़ेंगे आज, और ये जैक वुड का सबसे बड़ा स्पेशल टॉपिक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ है ना, लिखा हुआ है इवेंट रिगार्डिंग पॉइंट चार्ज आर गवर्न्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। जितने भी सारे पॉइंट चार्ज के ऊपर घटनाएं घटेगी है ना, अट्रैक्शन हो रिपल्सन हो, सब कुछ मेजरमेंट करेगा कौन? कूलम्ब्स लॉ मेजरमेंट करेगा। इसका थोड़ा सा लॉ क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या, the force of interaction between any two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of linear distance between them। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मैथमेटिकली इसको समझेंगे कि ये बोला है कि यहाँ पर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो क्या है, टू चार्जेस के बीच में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दो चार्जेस, उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। यदि दो चार्ज को यहाँ रखा जाए, एक प्लस एक माइनस, या फिर दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस अगर रखा जाएगा, तो उसमें से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा है ना, या तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्सन होगा, वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा आर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा ए फोर्स। तो यदि हम इस चिन्ह को हटाते हैं, नहीं सॉरी, इसको दोनों को अगर मिला के लिखते हैं तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा है ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे ही इस चिन्ह को हम हटाते हैं तो यहाँ पे K आता है, इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं F इक्वल टू स्मॉल के है ना, Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर है ना। ये हमारा बना कूलम्ब्स फोर्स, या फिर क्या है, कूलम्ब्स फोर्स है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर के जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, और इस स्मॉल के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो देखिए यहाँ पर के का वैल्यू अगर हम फ्री स्पेस में लेना चाहेंगे तो हम लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस। यदि हम फ्री स्पेस में लेना चाहेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस प्रकार से होता है, 1/4πε0 हो जाता है। और यदि हम इस के का वैल्यू को हम लोग रखते हैं है ना, तो फॉर्मूला में कुछ चेंजेज आएगी है ना, कुछ इस प्रकार से चेंजेज आएगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/4πε0 इस के जगह पर। ठीक है, उसके बाद ज्यों के त्यों जो हमारे पास है वो हम लोग लिखेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला ये है ये बन चुका है कूलम्ब्स लॉ के लिए है ना, फॉर फ्री स्पेस। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉर फ्री स्पेस बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एप्सिलॉन बेस नॉट आया है इसका कुछ वैल्यू होता है, वो क्या होता है, एप्सिलॉन बेस नॉट इक्वल